हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7:30 हो चुके हैं। यहाँ हो रही है हवन की तैयारी और पाठ भी चल रहे हैं अंदर। और उसके बाद होगी 10 बजे जो पूरी दिन की कथा सुनाई गई थी स्टार्टिंग से, उसका लास्ट में पूरा सारांश बताया जाएगा। तो हम 10 बजे कथा में बैठेंगे। तो मैं बाहर दिखाती हूँ चैल पर। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई गाइस, इतनी तेज़ बारिश हुई ना, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं हम यही ना फंस जाए, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं और लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है। तो अभी भी जब हम कल आए थे तो पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और चारों ओर से देख रहे थे हम लैंडस्लाइडिंग का। और जो सतलुज नदी, ब्यास नदी जाती है ना, वो भी भयंकर रूप से जा रही थी जो हमने देखा। तो रात को बहुत ही भयंकर बारिश रही, सुबह तक रही 6:30 बजे तक। तो अभी बाहर हवन की तैयारी करनी है, तो पूरी सफाई करने में लगे लोग, पानी साफ कर रहे हैं क्योंकि हवन कुंड बाहर बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो ये देखिएगा, ये सब लोग अपने लगे हुए हैं सफाई करने में। और यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन भी हो गए। जय हो सूर्यदेवाय नमः नमः। तो देखो कितनी बारिश आई थी, पूरा पानी 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 हो रखा है। तो ये देखिए साहब जी भी साथ में लगे हुए हैं। तो गाइस तिलक लग चुका है, देखो आपको नहीं लगा। और मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर और यहाँ पर देखो हवन की तैयारी पूरी फुल हो चुकी है ना। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए गाइस, पूरी तैयारी हो चुकी है और ऊपर बारिश का इंतज़ाम भी कर चुके हैं। ये देखो भैया ऊपर कैसे जा रहे हैं और तरपाल बांधने के लिए, ताकि बारिश का पानी ना आए, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है ना। ये देखो बच्चे लगे हुए इधर तिलक लगाने, और मुझे भी लगा दिया इन्होंने। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अंदर, जहाँ पंडाल है, जहाँ पर कथा होनी है। तो कथा के लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारी होगी और पूरी सफाई होगी चारों ओर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हवन होगा, हवन के बाद कथा स्टार्ट होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ चारों ओर कितनी सफाई है और साफ़ सुथरा कर दिया है, सब कुछ अच्छा कर दिया। ओके, ये देखिए गाइस, सामने राजगद्दी जो है जहाँ पर व्यास जी बैठते हैं, पूरा साफ़ कर दिया है। और चारों ओर से देखिए नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे के साथ दीदी भाभी, रुको 2 मिनट, पानी मैं दिखा रही हूँ अभी। यहाँ पर मेरा पूरी सफाई हो गई यहाँ पर कथा के लिए, मतलब 10 बजे के लिए। बहुत ही अच्छा है। और बाहर हवन की तैयारी हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर में। तो यहाँ पर किचन भी है और यहाँ पर खाने के लिए, जो भी बैठने के लिए भी है, मतलब जो धाम होती है ना, यहाँ पर बैठ करके खाने के लिए होती है, वहाँ के लिए बहुत अच्छे स्टैंड लगाए हैं, बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गाइस, ये है बैठने वाला स्थान जहाँ बैठकर धाम खाई जाती है। और ये देखिए यहाँ पर सामने किचन है और यहाँ पर खाना बन रहा है सबका। और यहाँ लोग बैठे हुए हैं और चारों ओर का व्यू बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा सजाया है। जो बैठ के खाना नहीं खा सकते उनके लिए यहाँ पर चेयर लगी है, डाइनिंग लगा हुआ है। और बाकी बैठकर खाने का मज़ा तो अलग ही है। तो अब जाती हूँ मैं सीधा, ब्रेकफास्ट लेती हूँ थोड़ा सा और गैस्ट्रिक की दवाई खाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक हो जाती है ना जब बे टाइम खाना खाते हैं। तो बाहर का व्यू भी बहुत ही शानदार लग रहा है, यहाँ से अंदर से बहुत ही सुंदर। तो गाइस यहाँ पर हवन हो गया है कंप्लीट और यहाँ आए हैं नेताजी, मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए शायद, वो आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है और तिलक हो रहा है। हवन में बैठे हैं वो भी, मैं दिखाती हूँ आपको सबको। सब लोग यहाँ पर खड़े होकर श्री राम जी का जाप कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ के मंत्री जी, और हवन हो रहा है। आपने करा? कौन है? अच्छा, एमएलए हैं यहाँ के। मंगली चाहिए। ओके, सभी से निवेदन रहेगा पूर्णोक्ति के लिए अपने परिवार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए और भारी। तो गाइस पूर्णाहुति हो गई है कंप्लीट, हमने पूर्णाहुति दे दी है और हम सब लोग अंदर जाएंगे अब। और यहाँ पर कथा स्टार्ट हो गई। ये है व्यास जी महाराज जी, ये भी जा रहे हैं पूर्णाहुति देने के लिए।
ये एमएलए साहब जी है जो मिल रहे हैं इनसे यहाँ के। हाँ, एमएलए साहब जी का स्वागत एमएलए साहब जी का स्वागत है। एमएलए साहब अंदर गए हैं व्यास जी के गद्दे पर। हरि ओम भद्रं कर्णे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यं दैस्तुशोभागुं हसन्देवरिदेवरितं जगायुः कथमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्रादशराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादीनि कदा जुर्गन्तो। हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गाइस प्रवचन स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं आपको प्रवचन भी सुनाऊंगी, आप भी सुनिए। या देवी सर्वभूते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से गादी धरो पधारो पवन कुमार। बिहार की राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, इस पवित्र स्थान की, आप सभी भक्तजनों की जय जय श्री राधे। बोलो सारे मिल के गोविंदा जय गोपाल, बोलो सारे मिल के गोविंदा जय गोपाल, बोलो सारे मिल के गोविंदा जय गोपाल, जय 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 गोविंदा जय गोपाल। क्यों गुरुओं के 10 गुरुओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए शहादत दी? सारी बातें समय समय पर बच्चों को पढ़ाई प्रेम से बोली जाती है। तो इसलिए क्या करें शास्त्र, वो सृष्टि की आदि मैं आपसे कह रहा था मनु की हमें संविधान है ना, तो हमें मानव कहा जाता है। पर हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। आप सभी पढ़े लिखे लोगों से मेरा प्रश्न, क्या पढ़ाया? बंदरों ने थोड़ी डेवलपमेंट की, धीरे धीरे पत्थर रगड़ा, ये वो किया, अग्नि प्रकट की, ये जो, अरे ये अग्नि सदियों से हमारे यहाँ। बंदरों ने हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और वो धीरे धीरे इंसान बन गए। अगर बंदरों से इंसान बने तो आप सभी पढ़े लिखे लोग मुझे जवाब दीजिए, आजकल के बंदरों से महाराज इंसान क्यों नहीं बन रहे? क्या ये फैक्ट्री थोड़े दिन चली? बताइए, थोड़े दिन ये फैक्ट्री चली, बाद में बंद हो गई। क्यों आप बुद्धि नहीं लगाते हैं? बंदरों से बंदर पैदा हुआ करते हैं, इंसान से इंसान पैदा हुआ करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज मनु जी महाराज थे। मनु के ही कारण हम लोग मानव कहलाते, प्रेम से बोले जाते हैं। और आज के बाद हम लोग कभी इस बात को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बंदरों से डेवलपमेंट करने से इंसान बने होते तो आजकल के बंदर तो बहुत चलाते हैं, जिसे भी इंसान बनने चाहिए बन नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये खोखली बातें हैं, ऐसा है नहीं। और आज के बाद आपसे कोई कहे कि हमारे पूर्वज बंदर दे, तो मुंह पर उसके कह देना तेरे वाले अपने वाले तो मनु जी प्रेम से बोले जाते हैं। तो इसलिए महाराज शास्त्रों में उन मनु महाराज जी ने जो सृष्टि के आदि मानव हैं, उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का आदर होता है, जिस घर में नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है, देवता और पितृ लोग उसी घर का अन्न और उसी घर का पितृतर्पण आदि और श्राद्ध कर्म को स्वीकार करते हैं। जिस घर में नारियों को सताया जाता है, उस घर का अन्न न पितृ स्वीकार करते हैं और न ही देवता स्वीकार करते हैं। भाई, और कैसे उग्र से बचने के कारण दामोदर कहलाई पावन लीलाएं हमने श्रवण की। भगवान का गोकुल छोड़ करके
आकर के महाराज मथुरा में कंस का वध करना और महाराज गुरुकुल में जाकर के विद्या का अध्ययन करना, लौट करके उद्धव को भेजकर उद्धव संवाद यह हमने श्रवण किया। उसी के अंतर्गत भगवान ने कैसे जरासंध को 17 बार पराजित किया और एक नई नगरी का निर्माण किया, द्वारिका के पावन कथा हमने सुनी। और उसी के अंतर्गत हमने श्रवण किया कि भगवान का प्रथम विवाह जो है वो रुक्मिणी के साथ हुआ, भगवान के 8 विवाहों की पावन कथा आज हमने सुनी। और उसी के अंतर्गत हमने श्रवण किया कैसे भगवान ने भौमासुरदित्य का संहार करके 16,100 विवाह किए। और उसके बाद हमने सुदामा जी के पावन चरित्र की श्रवण किया और पूरी सृष्टि का वर्णन आज की कथा आपने अपने कर्णबंधों से सुन ली है। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम की ओर हम ले जाएं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, राजन यदि तुम्हारा कोई और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछें। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं, सिद्धोस्मि हम अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनं हरि। प्रभु आपके द्वारा सुनाई गई कथा के द्वारा अब मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई है, अब मेरा कोई भी प्रश्न नहीं है। तब अंत में सुखदेव जी महाराज जी का पावन पूजन करते हैं परीक्षित जी और उन्हें विदा करते हैं। आज 7वें दिन की रात्रि का समय आया। तक्षक नाग महाराज श्राप से बाधित होकर के आया। परीक्षित जी ध्यान मुद्रा में बैठे, भगवान में आत्मा और मन लग चुका है। तक्षक नाग ने धन समाना, राजा परीक्षित का पंचभौतिक देह छूट गया। 10 दिशाओं से चित्कार की। और क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जैसा राजा फिर किसी का नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम दें। उससे पूर्व हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमानश्री हैं, मैं व्यास गति से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और उसके बाद हमारे साथ जितने भी आचार्य वर्ग पधारे हैं और हमारे संगीतज्ञ बंधु जिन्होंने कथा को सजाने का कार्य किया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साउंड पर सेवा दे रहे हैं हमारे भाई जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और अंत में जिन माताओं ने 7 दिनों तक बाहर से जो माताएं यहाँ पर आकर जिन्होंने भोजन की व्यवस्था बनाई, उन सब माताओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये तो भी जो जिस किसी तरह से यज्ञ में जुड़े थे, जिन्होंने अपनी अपनी सेवाएं प्रदान की, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और अंत में आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर कथा की शोभा को बढ़ाया। श्रोताओं से कथा की शोभा होती है। आप इतनी अधिक संख्या में पधारकर आपने कथा की शोभा को बढ़ाया। वर्षा थी, आंधी थी, तूफान था, फिर भी आप पधारे, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और अंत में इन 7 दिनों के भीतर यदि मेरे मुख से कोई ऐसा वचन निकल गया हो जिस कारण किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अपने बड़े भाई सुशील शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द कह करके हमारे यजमान श्री की तरफ से पूरी जनता का वो संबोधित करें और अपने अमृतमय वचनों से सबको लाभान्वित करें। प्रेम से मुझे राधे राधे जोर से बोलिए राधे राधे। श्री चंद्रकांत महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने 7 दिन के लिए अपना कीमती समय निकाला। और उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद आपका है कि आप आए, क्योंकि आपको पता ही है टीचर चाहे 100 हो, बच्चे ना हो तो स्कूल बंद हो रहे हैं ना, पता नहीं हो रहे ना बंद। तो आप नहीं आते तो कथा कितनी शोभा कैसे होनी थी आपके आने से। क्योंकि जो सरस्वती, कुछ बातें ऐसी होती हैं 4 आदमी बैठे हो तो 4 के हिसाब से वो बातें होती हैं, पर कुछ ज्ञान ऐसा होता है श्रोता अगर बड़े ध्यानपूर्वक सुने तो जो प्रवक्ता होता है उसके अंदर से ही वो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमने कभी पढ़ी होती है और वो बोलने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो महाराज जी के श्रीमुख से हमने बड़ी सुंदर वाणी से कथा सुनी। और आचार्य हमारे जो मुख्य आचार्य हैं पूर्णचंद जी, जिनको हम शिवा मैरिज पैलेस के नाम से जानते हैं, मुझे भी याद ही पता चला उनका नाम पूर्णचंद है। पहले जिस दिन हमने नांदी मुक्षात पूजा प्रारंभ हुई, पूजा में जब हमने इनका नाम बोलकर पूछा, हाँ नांदी मुक्षात की बात, अभी शाह चले हुए हैं, हमारी ज़्यादा समय बोलना 2 मिनट की सभी का भी ध्यान रखना है। अभी भगवान की आरती विश्राम दिया जाएगा, भगवान को भोग लगेगा। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, श्राद्धों में आपको ये कथा सुनने को मिली। तो क्या आप चाहते हैं कि अगले वर्ष भी कथा होनी चाहिए? ना दिल दे मैंने बोला ना नहीं होनी, बोलने नहीं खुली नहीं बोला ना पता क्या होनी चाहिए। देखो ठीक है, तो आपका क्या सहयोग है, आपने आना है। बाकी देखो घर में हम लड़की की शादी करते हैं तो हमारे पीछे पंप देने वाले बड़े होते हैं, वो कर हमारा आत्मा सब साथ वाले में बैठे हो, मौके पर कोई नहीं होता। जो कार्य करता है बोले देसी का होता है, हाँ कुर्ता जामा से 13 नारे जो की जगह भी रखी है ना,
डरना नहीं, कोई भी धर्म का कार्य आपने उठाना है तो घबराना नहीं है, कार्य अपने आप होता है। आपको पता है शाहपुर में कितने कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम सभी सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य चलता है। अगर होना भी चाहिए, आदमी अकेला कार्य करेगा तो ईगो आ जाएगी, घमंड आ जाता है, मैं वो करता हा, मैं हूँ इससे बटी गई। ऐसा नहीं है, हर वर्ष हम यही सोच रहे हैं, महाराज जी से हमारी बात हुई थी और शिवा भाई जी से भी, हर वर्ष श्राद्धों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखो ज्ञान की बातें एवरी डे। इन्होंने शाम को पितरों के बारे में इतना अच्छा बोला, क्योंकि बड़ी कहावत है, जहाँ गया जाए वो निकलना श्राद्ध। गया गए हैं, अच्छी बात है, वहाँ पे पिंड का विधान है। श्राद्ध जो भगवान अपने पूर्वजों के निमित्त हम भोजन करवाते हैं वो करना चाहिए। एक साल भर हम अपने लिए कितना खर्च करते हैं, कितने जूतों के जोड़े, कितने कपड़े। चलो हम तो मध्यम परिवार से, फिर भी महीने में हम 2 कुर्ते पजामे सिलाई देते हैं, पर 10-10 कुर्ते पजामे, 10-10 सूट हम सिलाते हैं। जब पितरों की बारी आती है तो दुकान में जाते हैं, पंडित जी वास्ते दिए वो लफड़े दे देगा तो सिंहासन चढ़ चलेगी कबर की जंजीर, तो जानना प्रकृति का नियम है। कथाएं समाप्त नहीं होती, आज यहाँ कथा विराम ले रही है। कल यही कथा कल सुंदरनगर में प्रारंभ होने वाली है। आज रात्रि हम वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे और कल से 21 तारीख तक सुंदरनगर में ये कथा है। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर आचार्य चंद्रकांत जी महाराज के नाम से हमारा पेज है, यूट्यूब पर हमारा आचार्य चंद्रकांत जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप दोनों ही जगह हमारे द्वारा गाई गई श्रीमद् देवी भागवत कथा और हमारे द्वारा गाई गई पूरी भागवत श्रवण कर सकते हैं। कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए, प्रेम से बोले बनाए। तो आइए भागवत का अंतिम श्लोक हम सब लोग मिलकर के कहें। सब लोग अपना अपना सिर ढक ले, कमर से भी कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। जिसके पास सिर ढकने के लिए कुछ है वो ढक लीजिए, जिसके पास नहीं वो हाथ जोड़ लीजिए। एक बार हम कहें, उसके बाद आप हमारे आचार्य के साथ करें। हरे संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम तम नमामि हरिपरम तम नमामि हरिपरम। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। सभी लोग आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ से आपस में घर्षण। तो गाइस भागवत कथा समाप्त हो चुकी है और हम बैठे हैं भंडारा खाने के लिए और हमारी प्लेटें उड़ रही है। हम पकड़ के रखी है ऐसे तो ये उड़ रही है। जब तक यहाँ पर देने वाले आएंगे तब तक हमें संभाल के रखनी पड़ेगी। तो इधर देखो सामने भैया और भाभी बैठे हैं, इधर हम भैया बैठे हैं और हम बैठे हैं। तो सब लोग सामने बैठे हैं, सामने भी मैं दिखाती हूँ आपको धाम खाने के लिए। हाँ तो ये देखिए गाइस, बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है धाम खाने का। ये देखिए अभी प्लेटें खाली है, हमने संभाल के रखी है तो उड़ ना जाए। तो गाइस अब हम इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। धाम खाते हैं फिर निकलते हैं सीधा अपने वापसी के लिए, जर्नी के लिए। तो फटाफट से खाना खा के निकलते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।